मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है कि नई कहानी की। और आज की कहानी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात चाहे ट्वेल्थ फेल फिल्म के जो असली हीरो हैं मनोज कुमार शर्मा की हो, या अ, उससे भी बेहद निकलकर जब दिल्ली पहुंचता है, दिन रात मेहनत करता है यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। और उसकी जिंदगी से जुड़ी जब फिल्मों लोगों के सामने आती है तो उसकी मेहनत पर लोग सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, के साथ ही एक गांव लगता है रघुनाथपुर। रघुनाथपुर में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है पवन कुमार होता है। साल 2023 की यूपीएससी का एग्जाम में जब उसका रिजल्ट आता है तो उसने 239 रैंक हासिल करने के बाद लोगों को दिखा दिया कि छप्पर में रहकर भी वो कितनी मेहनत करके एक आईएएस ऑफिसर बन सकता है। 10 लाख प्रति वर्ष ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन 1000 से थोड़े से ही ज्यादा जो अभ्यर्थी होते हैं वो चुने जाते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के कैडर मिलते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में लोग, यानी कि लगभग 9,99,000 के आसपास लोग फेल हो जाते हैं। कुछ लोग तो उभर कर संभल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, एक नई मंजिल की तलाश कर लेते हैं। और जो लोग फिसल जाते हैं, जो लोग डूब जाते हैं, इसके बाद वो कहानी बना देते हैं। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को, एक ऐसे ही अभ्यर्थी की कहानी है जिसने लगभग 6 साल तक इलाहाबाद में रहकर तैयारी की। इलाहाबाद वही जो अब प्रयागराज है। और 2 साल दिल्ली में रह करके वो तैयारी करता है, लेकिन सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया और जिंदगी में फेल हो जाता है। और उसी में से वो कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके बाद एक दो नहीं, 6 कत्ल करता है। और 6 कत्ल की गूंज जब लोगों की कानों तक पहुंचता है तो लोग को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना काबिल व्यक्ति आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। आज की कहानी उसी अभ्यर्थी की है जिसने 6 कत्ल नहीं बल्कि 8 साल तक जिसने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और आईएएस की बजाय कातिल बन गया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर। और सीतापुर का ही एक थाना लगता है रामपुर मथुरा थाना। दरअसल इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है पलपर। बात कर रहा हूँ 11 मई 2024 की सुबह, ये 2 से 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास मोना अपने पति के साथ छत पर सोई हुई थी। लगभग सुबह के 5 बजे के आसपास मोना की आंख खुली तो पहले ही खुल जाती है आम दिनों के मुकाबले, लेकिन पति अभी उनका नींद में ही था। हालांकि वो उठ चुका था, लेकिन ना उठने के लिए कोई ना कोई बहाना कर रहा था, कभी कभी करवट बदल रहा था। तो इसी बीच में एक गोली चलने की आवाज मोना को सुनाई देती है। जैसे ही गोली चलने की आवाज आती है तो मोना को एहसास हो जाता है कि कहीं आसपास में गोली चली है, कुछ बात तो है। तुरंत ही वो अपने पति को थोड़ा सा हिलाती है और कहती है कि जल्दी से उठ के देखो, कहीं से गोली की आवाज आई है। सुबह सुबह की बात थी। जैसे ही यह बात वहां के लोग जब तक संभलते संभलते बताते लोगों को, तभी एक के बाद एक गोली और चलने की आवाज आती है। तभी उसने जल्दी से अपने पति को झुंझला के उठाती है और जाकर के देखो कि कहाँ से ये इस तरह की आवाजें आ रही है, आखिर बात क्या है। अब वो खड़े होकर जब देखते हैं तो उन्हीं के पास में एक घर होता है, जो उस घर का मुखिया का नाम होता है आरपी सिंह। और आरपी सिंह के घर की तरफ से ही चीखने की आवाज आ रही थी, चीखने चिल्लाने की, और जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। वो दौड़ते हुए भागते हुए जब वहां पे पहुंचता है तो पता चलता है कि आरपी सिंह के घर के बिल्कुल बराबर में ही एक और घर है अनुराग सिंह का। अनुराग सिंह के घर से यह चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जैसे ही उस हवेली के अंदर, एक बड़ी सी हवेली है, 2-3 मंजिल का मकान है, बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। ये कह सकते हैं कि गांव के सबसे अमीर व्यक्ति का यह घर है। और उस घर की दहलीज के अंदर जैसे ही कदम रखा जाता है तो वहां पर 3 बच्चे जो औंधे मुंह पड़े हुए थे और उनके शरीर से ब्लड बह रहा था, जिसमें से एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 12 साल की है, और एक अश्वी जिसका नाम होता है। उसे देखते ही लग रहा था कि वह मर चुकी थी। पास में ही एक 8 साल का बच्चा है, लड़का है, जिसका नाम आर्यन होता है। आर्यन की अभी सांसें चल रही थी, साथ ही 4 साल का आदिक, उसकी भी सांसें चल रही थी। देखते ही देखते अब गांव के सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग घर आ जाते हैं उसके घर, और हर किसी की जुबान पर बस एक ही शोर था, एक ही सवाल था कि आखिर ये किया किसने।
और लोग घबराए हुए थे बुरी तरह से। ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि तभी चीखने की आवाज आती है कि जल्दी से गाड़ी निकालो, अभी इनकी आरना और आमदनी की सांसें चल रही है, इनको डॉक्टर के पास लेकर के चलते हैं। जब ये सांसें चलने की बात आती है तो लोग दौड़ते हैं, भागते हैं और चाबी मांगकर एक गाड़ी लाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के पास चाबी थी, लेकिन उसने चाबी देने की कोशिश नहीं की। काश वो चाबी दे देता तो शायद उन बच्चों की उस वक्त से पहले, उन डॉक्टर के पास ले जाने से पहले शायद उनको बचाया जा सकता था, लेकिन उसने चाबी नहीं दी। वो पता नहीं किस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, कहाँ लगा हुआ था। तभी गांव के लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किया, कोशिश की कि आखिरकार यहीं पास में ही एक सीएचसी केंद्र है महमूदाबाद में, इन दोनों बच्चों को लेकर के वहां पहुंचा जाए। जो जा रहे थे रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया, एक ने। दूसरे बच्चों को कुछ देर तक डॉक्टर ने अपने पास रखा, उसका इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने कहा कि तुमने इसे लाने में देर कर दी, काश कि तुम पहले लेकर के आते तो शायद इसे हम बचा पाते। तीन बच्चे मर चुके थे, एक का नाम आरना था, आदिक, और एक का नाम आद्विक। असली एक बच्चे जब तीनों बच्चे मर चुके थे, उसके बाद फिर जो लोग, बड़ी संख्या में लोग इधर उधर घर की तरफ आ रहे थे, तुरंत ही उन बच्चों से जब नजर आगे पहुंचती, आगे जाकर के देखते हैं कि पहला ही जो कमरा पड़ता है उसमें 62 साल की एक महिला होती है, सावित्री देवी जिसका नाम है, उसको गोली लगी पड़ी थी और वो भी खून से बुरी तरह से लथपथ थी। गांव के लोगों ने एक और कमरा है थोड़ा सा आगे चलने के बाद देखा तो अनुराग की भी लाश पड़ी हुई थी। यहाँ सावित्री देवी के भी माथे में गोली लगी हुई थी और अनुराग सिंह के भी सर में गोली लगी हुई थी। किसने मारी, क्यों मारी, बस यही सवाल था। तभी गांव के लोगों ने कहा कि ये चीखने की आवाज है जो छत की तरफ से आ रही थी, और बच्चे तो छत पर सो रहे थे, छत से फेंके गए हैं, इसीलिए छत पर क्या हुआ उसे भी जाकर के देखते हैं। फिर दौड़ते हुए जब लोग छत पर जाते हैं, अपनी आंखों से जो दृश्य देखे थे उस दृश्य को देखकर हर कोई सहम जाता है, डर जाता है। दरअसल प्रियंका सिंह जिसकी उम्र 40 साल के आसपास की होती है, वो अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी, उसके सर पर हथौड़ा मारा गया था। एक बार नहीं, कई बार हथौड़ा मारा गया था, और हथौड़ा मारने से पहले उसके सर में एक गोली भी मारी गई थी, वो भी पड़ी हुई थी एक लाश की शक्ल में। लेकिन उसके हाथ में हथौड़ा लगा हुआ था, उसके शरीर के कई हिस्से पे हथौड़ा लगा हुआ था। बड़े आश्चर्य की बात थी, उधर जो सीएचसी केंद्र पर से लेकर के जो बच्चे को गए थे लेकर के, वो भी मर चुके थे। वापस लोग उसे गांव लेकर आते हैं और देखते देखते पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल जाती है। अभी गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी खबर ये आग की तरह फैल जाती है। एक घर है, एक ही घर के अंदर 6 लाशें पड़ी हुई थी। पहली लाश अनुराग सिंह की, दूसरी लाश उनकी पत्नी प्रियंका सिंह की जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है। अनुराग सिंह की मां जिसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास है, 62 ईयर्स के आसपास, सावित्री देवी, उनकी भी मौत हो चुकी थी, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। बेटी यशवी जिसकी उम्र 12 साल है और वो भी मारी जा चुकी थी। बेटा आर्यन जिसकी उम्र 8 साल है, वो भी मारा जा चुका था। बेटा आद्विक जिसकी उम्र 4 साल है, वो भी मारा जा चुका था। यानी कि एक घर जो कि इस गांव का सबसे अमीर घर था, जिसकी बहुत अच्छी एक बिल्डिंग का उनकी बनी हुई थी, जिसके आसपास की जमीने की कोई कमी नहीं थी, और उनके घर में एक दो नहीं 6 हत्याएं हो चुकी थी। किसने की, दरअसल अब पुलिस इसी मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। तो पता चलता है कि जो अनुराग सिंह है जिसकी उम्र 45 साल के आसपास है, जो कि 6 साल तक लगातार इलाहाबाद में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और जब वहां से तैयारी करते करते दिल्ली की तरफ रुख करता है तो 2 साल वो वहां पर भी तैयारी करता है, यानी कि 8 साल उसने कोशिश की ताकि यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस का एग्जाम निकाल सके, लेकिन वो एग्जाम नहीं निकाल पाया। और बीपीएससी एग्रीकल्चर से उसने किया हुआ था, इसीलिए उसे खेती करने का अच्छा खासा हुनर था। 260 बीघा जमीन इस परिवार के पास बताई जाती है। 260 बीघा जमीन में अलग अलग तरह का डिफरेंट डिफरेंट तरह का खेती करके पूरे देश में अपना नाम भी रोशन किया था, उसको सम्मानित भी किया गया था। यही नहीं, साल 2010 में उसने प्रियंका सिंह नाम की एक लड़की से शादी की थी, जिसने एमसीए किया हुआ था, जो कि आजकल लखनऊ की एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रही थी। उसके 3 बच्चे भी होते हैं, और लखनऊ में एक जगह है कुर्सी रोड, वहां पर 4 BH के फ्लैट लेकर अपने बच्चों को एक बेहतरीन एजुकेशन देने की वो कोशिश कर रही थी, और ज्यादातर वो बच्चों के साथ लखनऊ में ही रहा करती थी। और सीतापुर में जब वो आती थी तो कभी कभार वो खास मौके पर आती थी। ये जो अनुराग सिंह है वो खेती करता था,
प्रगतिशील किसान था जो साल में 50 लाख से ज्यादा की कमाई भी कर रहा था, उनका 50 लाख का टर्नओवर था। और यही नहीं, आईएएस आईपीएस की जो ट्रेनिंग करने वाले पिशुक होते हैं उनको भी कई बार वो ट्रेनिंग दिया करता था। वहां पर देश विदेश के लोग भी आया करते थे ये सीखने के लिए, ये जानने के लिए कि अनुराग सिंह किस तरह से खेती करता है, क्योंकि उसकी खेती करने का जो तरीका था वो बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट था, अलग था। लेकिन उसने जब तैयारी की थी तो थोड़ा डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता था, हो जाता है काफी साल वक्त गुजारने के बाद। और डिप्रेशन में आने की वजह से ही वो शराब पीने का आदी हो जाता है और उसे शराब की इस तरह से लत लग जाती है कि बताया जाता है कि जब लखनऊ में अपनी पत्नी के पास जाया करता था तो वो शराब पी के ही गिर गया वहां पे। वो कई बार उनको गार्ड ने उसको वहां तक पहुंचाया कमरे तक, और कई बार पड़ोसियों से झगड़ा भी हो जाया करता था उनकी इन्हीं तरह की हरकतों पर। घर में भी कुछ इस तरह का क्लेश होने लगा। तो साल 2023 में जो उसके पिता वीरेंद्र सिंह होते हैं, बताया जाता है कि उनकी भी इसी वजह से, बेटे से थोड़ा शराब पीने की वजह से अनबन हो जाती है और उसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। यही नहीं, उसके जो चचा होते हैं आरपी सिंह, वो कहते हैं कि शराब के बिना वो रह ही नहीं पाता था। और जो आसपास के लोग हैं वो कहते थे कि शराब की वजह से पत्नी से भी झगड़ा करता था। लगता था कि यही कारण है कि जब लगातार अब उसे इस तरह से आदी होता चला जाता है और इसी वजह से उसकी दिक्कतें लगातार बढ़ रही थी। पत्नी का कई बार इस बात पे झगड़ा होता था कि तुम अपनी खेती बाड़ी में, तुम अपने काम में पूरी ईमानदारी से नहीं लग रहे हो, इसीलिए तुम्हारा जो ध्यान है वो दूसरी तरफ जा रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बजाय हम आगे बढ़ने की, हम नीचे चले जाएंगे। इसीलिए तुम्हारा ध्यान इनमें होना चाहिए। और यही वजह है कि उस दिन रात की शायद पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ था और इसीलिए उसने यह साला काम किया। हालांकि पुलिस ने अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है, लेकिन पुलिस की जांच में यह आया है कि जो शराब का आदी या नशे का आदी हो जाता है, उसकी वजह से वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि पहले तो उसने अपने बच्चे की हत्याएं करता है, यानी कि बड़ी वाली बेटी को गोली मारता है और दो बच्चों को छत से फेंक देता है, पत्नी को गोली मारता है और उसके बाद उसी हथौड़े से वार करता है और यहाँ से जाने के बाद सीधा अपनी माँ की हत्या करता है। और माँ की हत्या करने के बाद खुद जाकर अपनी भी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। यानी कि एक साथ कुछ ही समय में, कुछ ही टाइम में उसने थोड़े बहुत नहीं 5 हत्याएं कर देती है। खुद की जीवन लीला भी समाप्त करने के बाद चला जाता है। लेकिन इस घर में उस वक्त 6 नहीं बल्कि 7 जने थे। सातवां जो था उसका सगा भाई होता है जिसका नाम अजीत है, जो कि प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक भी बताया जाता है कि वह है। और पता चलता है कि भाइयों में भी कुछ झगड़ा हो रहा था पिता की मौत के बाद, जो कि केवाईसी वगैरह के उनका जो अकाउंट वगैरह फाइनेंशियल के वजह से जो 50 लाख रुपए की रकम थी इंश्योरेंस का, वो जमा नहीं हो पा रही थी। इसको लेकर के भाइयों में मनमुटाव चल रहा था और मनमुटाव होने की वजह से ही वो थोड़ा सा परेशान था। और जो पहली गोली चलती है छत पर, जब अपनी पत्नी को वो मारता है, उसकी माँ को थोड़ा सुबह जब होता है तो उनको शक होता है कहीं ऐसा ना हो कि वो भाई को भी मार दे, क्योंकि भाई से ही तो झगड़ा था मेन। तुरंत ही वो अपने बेटे को कमरे के अंदर बंद कर देती है और कमरे को बंद करने के बाद भाई तो बच जाता है, लेकिन खुद उसकी जो माँ है वो मारी जाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हालांकि पुलिस अभी बिल्कुल भी ठोस तरीके से कहानी की स्थिति में क्या है क्या नहीं है ये अभी नहीं बता पाई है, क्योंकि पुलिस भी अभी इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो प्रियंका सिंह का जो भाई होता है जिसका नाम होता है अंकित सिंह, वो साफ साफ कहता है कि ये जो किया है यह सब कुछ अनुराग ने ही किया है, बल्कि अनुराग ने नहीं किया है बल्कि किसी और ने किया है। और उसका जो पूरा शक है वो भाई अजीत, जो कि प्राइमरी स्कूल का शिक्षक है, उस पर जाता है। क्योंकि उस वक्त वो घर में मौजूद था, जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था। जो व्यक्ति सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, इतना पढ़ा लिखा हो, वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है, ये बातें किसी के भी गले नहीं उतर रही है। पूरी बात हालांकि पुलिस भी सही तरीके से जांच अभी तक नहीं कर पाई है, वो कर ही रही है। ऐसे में प्रियंका सिंह के भाई जो अंकित सिंह है वो कहता है कि हालांकि कई सवाल हैं जो अभी भी हो रहे हैं। जब हथौड़ा मारा गया था प्रियंका सिंह को, तो हथौड़ा उसके हाथ में कैसे आ जाता है? जब लाश मिलती है वहां देखते हैं कि इसको गोली भी लगी हुई है, उसको कई हथौड़े भी लगाए मारे गए हैं। और जब लाश पड़ी हुई थी तो लाश के हाथ में आखिर हथौड़ा
जो था वो वहां तक कैसे पहुंच जाता है, ये एक बड़ा सवाल प्रियंका सिंह का भाई अजीत सिंह का ये कहना है। सवाल यह भी उठता है कि ये जो व्यक्ति इतना ब्रिलियंट होता है, होशियार होता है, अच्छी तरीके से खेती करता है और खुद आईएएस की ट्रेनिंग देता है, उनको पढ़ाता है कृषि के बारे में, जो विदेशों से लोग आते हैं उनको पढ़ाता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो मानसिक रोगी आखिरकार कैसे हो सकता है? सवाल यह भी उठता है। और जब अपनी जीवन लीला खुद समाप्त करता है तो तमंचा उसने दूर क्यों पड़ा हुआ था? वहां खोखे जो मिले थे वो शायद वो पूरे के पूरे खोखे नहीं मिले। ऐसा क्यों हुआ? परिवार में अगर विवाद था तो वो 3 बच्चों की हत्याएं आखिर विवाद जो हुई थी, जो अगर विवाद था तो भाई को मारना चाहिए था, किसी और को मारना चाहिए था। इसीलिए बच्चों से वो इतना प्यार करता था, इसलिए कि बच्चों को जरा सी भी कोई दिक्कत परेशानी होती थी तो तुरंत उसे उठाकर वो लखनऊ ले जाया करता था और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया करता था, और बच्चों की एजुकेशन भी लखनऊ के नामी स्कूल में करी रखी थी। इसीलिए सवाल यह भी खड़ा होता है। साथ ही यही नहीं, इतनी बड़ी जो घटनाएं हो जाती है, 3 गोलियां चलती है, लेकिन आसपास के लोगों को तब पता चलता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सब जब कोई नहीं बचता है। इसीलिए इस घटना को लेकर के कई तरह के सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। यह भी पुख्ता तरीका से कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड को जो अनुराग सिंह ने ही अंजाम दिया था, जो कि एक आईएएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विसेज की, और वो बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है। अब अपने इस मकसद में फेल हो जाता है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और इसीलिए वो शराब पीने का आदी हो जाता है। और जब शराब पीने का आदी हो जाता है तो उसने अपने ही परिवार के वो खत्म करके अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर ली। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। आई होप कि कहानी आपको पसंद आई होगी, कहानी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कहानी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।